हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो है मेरा, जो आज का जो मेरा वीडियो है वो कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 5th वीडियो है, पार्ट नंबर 5। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो वर्डपैड के बारे में बताने वाली हूँ। मैं पूरा वर्डपैड पढ़ाने वाली हूँ कि वर्डपैड क्या होता है और इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और इसमें हम किस किस टाइप का काम कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन पे जाएंगे और देन यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम वर्डपैड, देन एंटर। आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके जो वर्डपैड है वो खुल के आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इसका यूज़ किस तरीके से करोगे। आप सबसे पहले इसमें कोई भी आप चाहो तो टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से ऑप्शनों के बारे में बता देती हूँ। सबसे ऊपर जो इसमें ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसका टाइटल बार होता है। ऊपर जो लिख के आ रहा है टाइटल बार, आप टाइटल बार में जो भी कोई फाइल बनाओगे वो सेव करोगे तो ऊपर उसमें टाइटल बार में नाम लिख के आता है उसका। उसके बाद हमारा जो ये पहला ऑप्शन है जहाँ वर्डपैड लिखा हुआ है, हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यू का, तो न्यू से हम क्या करेंगे, कोई भी न्यू पेज ले लेंगे। हमने इस पर क्लिक किया तो देन हमारा कोई भी न्यू पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद ओपन है, ओपन पे हम जाएंगे। ओपन में से कोई भी आप अगर फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हो, कोई भी फाइल खोलना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कोई भी फाइल खोल सकते हो। देन अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करती हूँ। उसके बाद आपका ऑप्शन है सेव का। अगर आपने कोई वर्क किया है अपनी शीट पर और वर्क करने के बाद आप चाह रहे हो उसको सेव करना, तो आप यहाँ सेव पे जाके आप किस नाम से इसको सेव करना चाह रहे हो। जैसे मैंने इसको करियर के नाम से सेव कर दिया है, या फिर मैं यहाँ पे इसको पूजा के नाम से सेव कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख लोगे कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाह रहे हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और देन मैं इसको सेव कर देती हूँ। उसके बाद आप मेरी जो फाइल है वो सेव हो गई है, लेकिन कहाँ सेव हुई है, ये डेस्कटॉप पे बाहर सेव हो गई है। तो यहाँ से एक बार मैं मिनिमाइज़ करके देखूँगी तो बाहर पूजा के नाम की फ़ाइल आ गई होगी। देखिए ये यहाँ पे फ़ाइल सेव हो गई है वर्डपैड की। इधर पूजा के नाम से फ़ाइल है, यहाँ बाहर स्क्रीन पे आके सेव हो गई है। उसके बाद इसमें ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज में क्या करते हैं, हमें जो फाइल सेव की है, या तो आप उसमें और कोई डाटा सेव करना चाह रहे हो या फिर आप उस फाइल का अगर नाम चेंज करना चाहो तो यहाँ पे सेव एज पे जाके आप वापस से कोई भी फाइल आप किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स की पहले हमारी फ़ाइल खुली हुई है, ठीक है, तो जो हमारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है इसमें हम काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के नाम से, तो वही फ़ाइल खुल के आ गई है। अगर आप चाहो तो उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और देन अगर आप उसी फाइल में कोई और भी वर्क सेव करना चाहते हो तो जो आपका पहला वर्क है और जो आप अब का वर्क सेव कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक उसमें सेव हो जाएगा। देन यहाँ से आप सेव कर दोगे। उसके बाद हमारा प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट में अगर आपका प्रिंट सेट है आपके सिस्टम के अंदर तो आप जो भी कोई डाटा बना रहे हो उसको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट दे सकते हो, तो आपका जो प्रिंट है वो उसमें निकल जाएगा। प्रिंटर अगर आपका कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से। और जो प्रिंट देने का शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ आप यहाँ से कंट्रोल पी भी कर सकते हो। अगर इसका आप शॉर्टकट देते हो तो कंट्रोल के साथ पी आप इसका यूज़ करके इसका प्रिंट भी दे सकते हो। उसके बाद प्रिंट देने से पहले हमेशा हम प्रीव्यू चेक करते हैं। तो अगर आपकी शीट पे कुछ भी डाटा है, पहले मैं कुछ डाटा ले लेती हूँ या कुछ पिक्चर्स ऐसी ले लेती हूँ जो हमारी स्क्रीन पे आ जाए। अभी इसमें कोई पिक्चर ही नहीं है, एक बार मैं चेकआउट कर लेती हूँ। कोई पिक्चर नहीं अभी इसमें इंपोर्ट हो रही है, आई थिंक सेव नहीं है कोई पिक्चर इसमें। तो मैं यहाँ से, अगर आपने कोई डाटा ले रखा है और अगर उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप यहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए कि हमारा जो प्रिंट है वो किस तरीके से निकल के आएगा। तो प्रिंट का जो साइज़ है वो क्या है, पेज कैसा है, यहाँ से आप पूरा शटअप चेक कर लोगे।
तो यहाँ से उसके बाद अगर पेज सेटअप करना चाह रहे हो तो पेज सेटअप पे जाके आप यहाँ से कुछ सेटिंग कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ प्रिंट दे सकते हो, या अपने प्रिंट को आप 2 पेज पे देना चाह रहे हो 2 पेजेस पे, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ से वो ऑप्शंस देख के आप उसके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन जो है हमारा क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का, आप यहाँ से अपने प्रीव्यू को क्लोज कर दोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। जैसे पेज सेटअप का ऑप्शन वहाँ पे भी आ रहा था। पेज सेटअप का मतलब है आप कौन से साइज पेज सेटअप पर हम लोग जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से आपका जो पेज है वो किस टाइप का आप लेना चाह रहे हैं। जैसे अभी A4 साइज़ पे हम ज़्यादातर प्रिंट निकल रहे हैं, तो A4 साइज़ लेने के बाद आप इसको कैसा करना चाह रहे हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, टॉप में, यहाँ से आप इसका सेटिंग कर सकते हो। देन आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना जो पेज सेटअप है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप सेंड ईमेल पर आप क्लिक करोगे, देन मेल हम अलग टाइप से वो कर सकते हैं। मैं आपको अलग तरीके से बताऊँगी मेल करना। आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद बस यही ऑप्शन है, और इसमें ज़्यादा नीचे से एग्ज़िट कर दोगे। अबाउट वर्डपैड, हमारा वर्डपैड है ही ये जिसमें हम काम कर रहे हैं। ओके, तो देन इस ऑप्शन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन दे रखा है कट का दे रखा है। अभी मैं कट आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा हम या तो टेक्स्ट लिख लेते हैं, या फिर हम थोड़ा सा टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि मैं आपको वर्क को अच्छी तरीके से समझा सकूं। मैं थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो इंपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने जो टेक्स्ट है वो इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, हमें यहाँ से ये ऑप्शन है, जैसे कट का ऑप्शन दे रखा है आपका, कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, पेस्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स कर लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस पता चलता रहे। मैं यहाँ कलर डाल लेती हूँ। देन कलर डालने के बाद अभी ये कलर डल चुका है, और यहाँ से मैं इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से कट कर लेती हूँ। अभी ये कट हो गया, और देन अगर मेरे को नीचे आना है, और नीचे आके थोड़ा एंटर करती हूँ, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगी। तो जो मेरा ऊपर का वर्क है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। आप जितनी बार पेस्ट करना चाहो उतनी बार यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, वो कटा वाला पोर्शन जो आपने ऊपर से कट किया है। उसके बाद अगर आपको वापस करना तो Ctrl Z आप कर सकते हो। तो Ctrl Z से वापस आप वहीं पहुँच जाओगे। कट के बाद आपका कॉपी है, कट के बाद आपका कॉपी है। कॉपी अगर हम कॉपी करेंगे तो सेम कंडीशन कॉपी में भी रहेगा। हमने कॉपी कर लिया है, देन नीचे गए हैं, और यहाँ से हमने फिर से पेस्ट पे क्लिक किया इस तरीके से, तो पेस्ट हो गया। कट एंड कॉपी में डिफरेंस इतना होगा कि कट में तो वो पहला परमानेंटली कट हो जाएगा, कॉपी में वो पहला जो हमने सेलेक्ट किया है एरिया वो ऑलरेडी वहाँ रहेगा अभी, और देन अगेन आप जहाँ पेस्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे भी वो पेस्ट हो जाएगा। तो उसके पार्ट से उसकी कॉपीज़ बन जाएंगी बहुत सारी, लेकिन कट से पहला वाला पर्टिकुलरली एरिया कट हो जाएगा जहाँ से आप उसको काट रहे हो, देन आगे जहाँ पेस्ट कर रहे हो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। Ctrl Z से हम बैक करेंगे पूरा। अगर आपका Ctrl Z ज़्यादा हो जाता है, जैसे अभी मेरा ज़्यादा हो गया, तो आप Ctrl Y का यूज़ कर सकते हो। तो वापस से अगर आप बहुत ज़्यादा बैक पहुँच गए तो Y से आप आगे आ सकते हो, यानी आप रिडू एंड अनडू का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारा है फ़ॉन्ट। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। फ़ॉन्ट के बाद है साइज, आप जो भी साइज़ अप्लाई करना चाहो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देन ये अपने साइज़ को आप यहाँ से ग्रो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, यहाँ से अपने साइज़ को छोटा कर सकते हो। साइज़ छोटा करने के बाद हम नीचे आएंगे, जैसे बोल्ड या इटैलिक। बोल्ड से क्या होता है, आपका जो पैराग्राफ है अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हो तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, बड़े बड़े अक्षर दिखेंगे। इटैलिक में क्या होता है, जैसे अभी इटैलिक करते हैं, इटैलिक में तिरछा हो जाता है, टेक्स्ट टेढ़ा हो जाता है। एंड अंडरलाइन अगर लगानी है तो यहाँ से आप अंडरलाइन लगा सकते हो। और बीच में अगर आपको लग रहा है कि सपोज है ना आपको इतने पैराग्राफ या आपकी लाइंस जो है वो गलत हो गई है, तो यहाँ आपको काटनी है, 2 लाइन्स आपको काटनी है, तो यहाँ से आप सीधा काट दोगे। इसको काटने के बाद जहाँ से आपने जो जो चीज़ें अप्लाई करी है आप वहीं से वो चीज़ें हटा भी सकते हैं। जैसे हमने बोल्ड अप्लाई किया, इटैलिक अप्लाई किया था, एंड देन अंडरलाइन अप्लाई किया, तो ये सारी चीज़ें आप हटा भी सकते हो वहीं से जहाँ से आपने ये अप्लाई की है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से हटा दोगे। उसके बाद आपका ऑप्शन है ये वाला,
इसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है ना सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए जैसे हम लिखते हैं ना 12th 8th 9th, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ लिखा 12th, ये जो TH लिखा जाता है, अगर TH को हम यहाँ से, तुमने देखा होगा ये इक्वली तो कभी नहीं होता है, ये थोड़ा या तो ऊपर होता है नीचे होता है। अगर हमें इसको नीचे रखना है तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में ये नीचे आ जाता है, और अगर हमें ये ऊपर करना है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट में ये ऊपर पहुँच जाता है। देन उसके बाद अगर हम आगे का देखते हैं, यहाँ से ये हमारा कलर होता है। अब ये कौन सा कलर होता है, ये टेक्स्ट के लिए कलर होता है, ठीक है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, लेकिन हाईलाइट ये टेक्स्ट की नीचे के बैकग्राउंड को, ये जो नीचे का थीम होता है ना उसको हाईलाइट करता है। और देन जो नेक्स्ट वाला है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, जो टेक्स्ट है उसको, टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। तो इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हो। और आगे जो हमारा ऑप्शन है ये है हमारा ऑप्शन, यहाँ से आप अपने जो पैराग्राफ को यहाँ से इंक्रीज़ कर दोगे, इंक्रीज़ यानी थोड़ा आगे कर दोगे, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़, तो यहाँ से इंक्रीज़, यहाँ से डिक्रीज़, यहाँ मतलब आप अपने पैराग्राफ को आगे की तरफ लेके जा सकते हो, ऐसे यहाँ से पीछे की तरफ। आगे ऑप्शन है हमारा ब्लड्स का। आप अगर अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ब्लड्स अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ से कोई भी ब्लड्स अप्लाई, ये ब्लड्स जो होते हैं हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लगते हैं। मैं आप Ctrl+Z कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको सेट करके, तब आपको दिखाती हूँ प्रॉपर तरीके से ब्लड्स का यूज़ करके। इस तरीके से अभी मैं इन पे सबको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मैं ब्लड्स अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ से आप कोई भी आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, 1 2 रोमन में कोई सा भी ब्लड्स आप अप्लाई कर लीजिए, तो देन आपके पैराग्राफ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट इस पर आ गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से अप्लाई हो गया हमारे पूरे टेक्स्ट पर। उसके बाद ऑप्शन है हमारा यहाँ स्पेसिंग का ऑप्शन है। अगर लाइन के बीच में आप कितना स्पेस रखना चाह रहे हो, जो भी आपकी लाइन्स है उसके बीच का डिफरेंस, उसका बीच का स्पेस, लाइन के बीच का स्पेस बिल्कुल ख़त्म करना है, तो जैसे 1.0, 1.15, 1.5, इस तरीके से आप कितना स्पेस रखना चाह रहे हो, ये लाइन जो है, लाइनों के बीच का जो स्पेस है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो आप स्पेस रखना चाहो कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये होता है हमारा कि आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है, राइट में करना, लेफ़्ट में करना, तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन, अपने टेक्स्ट की पैराग्राफ पोजीशन चेंज कर सकते हो कि आपको कैसे करने हैं। देन ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे भी आप इसी तरीके से कि भाई आप अपने टेक्स्ट को राइट में कितना % करना चाह रहे हो, लेफ़्ट में कितना, एंड फर्स्ट लाइन कहाँ करना चाह रहे हो, लाइन के बीच में कितना स्पेस लेना चाह रहे हो, सेंटर में रखना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ ओके करके आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। जो चीज़ अभी हमने यहाँ से की है, स्पेस से की हो, वो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन के अंदर को खोल के पैराग्राफ का एक ही जगह सारा सेटिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाहर तो ये अलग अलग ऑप्शनों में यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे आप जाओगे जब पैराग्राफ्स के अंदर तो ये सारा सेटिंग एक के अंदर मिलेगा, एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर। उसके बाद हमारा पिक्चर वाला ऑप्शन है। आप पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी सिंपल पिक्चर आप अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो, सॉरी डेस्कटॉप नहीं, वर्ड पैड पे ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपका पेंट है, पेंट पे जाने के बाद आप कोई भी डायग्राम यहाँ अगर बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। और डायग्राम आपने जैसे यहाँ से मैंने एक शेप बना ली है और इसमें कलर डाल लिया है। कलर डालने के बाद मैं इसको इंपोर्ट करा देती हूँ, यहाँ से डायरेक्टली मैं इसको क्लोज़ करती हूँ, तो जैसे ही क्लोज़ करूँगी डायरेक्टली ये पिक्चर सीधा मेरे वर्ड पैड पर आ जाएगी। उसके बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, जो भी फॉर्मेट आपको सही लग रहा है आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो डेट एंड टाइम अपने वर्ड पैड पे इंपोर्ट करा सकते हो इस तरीके से। देन उसके बाद है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप कोई भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट खोलना चाह रहे हो, उस पर काम करना चाह रहे हो और वो काम आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप खोल सकते हो यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन होता है आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी अदर ऑब्जेक्ट वर्ड पैड के अलावा कुछ भी आप खोलना चाह रहे हो, उस पर काम करके आप उस वर्ड को यहाँ लेके आना चाह रहे हो तो इस तरीके आप ला सकते हो। देन उसके बाद हम जैसे अभी आगे ऑप्शन है फाइंड का। अब फाइंड के लिए हमें फिर से मैं बोलती हूँ कुछ हमें टेक्स्ट चाहिएगा, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से फिर से कुछ
कंट्रोल V करती हूँ, देन मैंने ये जैसे ये कर लिया है और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। और अभी मैं आपको फाइंड का यूज़ करके दिखाऊंगी इस पर कि फाइंड का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, फाइंड का मतलब होता है कि आपका जो भी वर्क आपकी शीट पे है, जो भी वर्ड पैड शीट पे है, उसमें से कोई भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हो, उसको फाइंड बोलते हैं। जैसे मेरे को ये ऑन है ना, तो ऑन मेरे को ढूंढना है, मैंने यहाँ लिखा ऑन, देन मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी, तो जहाँ जहाँ ऑन होगा ना वहाँ वहाँ वो हाईलाइट होता रहेगा। तो अभी जैसे इसमें एक ही ऑन है तो ऑन हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस में आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को ऑन को हटाना है और ऑन की जगह कोई और वर्ड लेके आना है। मैंने लिख दिया यहाँ पे मेरे को ऑन की जगह पूजा लेके आना है, तो मैं यहाँ से सीधा इसको रिप्लेस करूँगी, देन ओके करूँगी। अभी मैं दोबारा से यहाँ से जैसे मैं चेक करूँगी कि क्या वो ऑन की जगह पूजा आ गया है नहीं आया। तो मैं सबसे पहले फाइंड करूँगी पूजा को, यहाँ पे डालूँगी पूजा एंड यहाँ से फिर से मैं उसको फाइंड कराऊँगी। तो नहीं आ रहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से दोबारा से मेरे को देखना थोड़ा सा पड़ेगा फाइंड कि पूजा आया है नहीं आया है। वैसे आई थिंक चेंज तो हो गया, बट ये शो नहीं करा रहा। इसको मैं ऑप्शन को हटा देती हूँ, अब मैं हाईलाइट कराती हूँ। देखिए ये आ गया है पूजा यहाँ पे, तो पूजा जो है हमारा हाईलाइट होके आ गया है क्योंकि हमने ऑन को हटा के पूजा लिख दिया था। तो इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से आप पूरा पैराग्राफ, पूरे ऑब्जेक्ट जो भी आपकी सीट पे सभी को सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ। तो इस तरीके से आप पूरे वर्ड पैड का यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें व्यू। व्यू का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट को जूम इन करना चाहोगे तो जूम इन में आपका इस तरीके से जूम करके दिखाएगा बिल्कुल। एंड जूम आउट माइनस, आपकी जो विंडो है वो माइनस होती चली जाएगी, इस तरीके से छोटी होती चली जाएगी और जूम इन में बड़ी होती चली जाएगी फुल साइज़ में। नॉर्मल करोगे, नॉर्मल हमारा 100% साइज़ होता है। उसके बाद इसमें बोल रहा है रूलर्स। अभी हमारे रूलर्स देखिए, यहाँ से हमने रूलर्स को भी हाइड कर दिया। अगर हम यहाँ से रूलर्स पर टिक करेंगे तो हमारे जो रूलर्स है ये यहाँ पे रूलर्स शो हो जाएंगे। ये वाले जो होते हैं ये हमारे रूलर्स होते हैं। उसके बाद ये स्टेटस बार होता है। अभी मैंने स्टेटस बार को यहाँ से हाइड कर दिया, अभी मैं शो कराना चाहूँगी। तो नीचे का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारा स्टेटस बार हो रहा है। आप नीचे देखिए, नीचे वाले एरिया को देखिए, यहाँ पे स्टेटस बार ही पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड रैप का। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं, रैप हो जाते हैं विंडो पे। अभी रैप करूँगी इस तरीके से, बड़ा स्पेस, लंबा चौड़ा सा स्पेस होके आ जाता है, रैप हो जाते हैं, यानी बहुत ही अच्छा सा स्पेस बन जाता है। अगर हमें नो करना है तो नो, यहाँ से आप इस तरीके से इसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल उसमें लेके आना तो आपको रैप टू रूलर्स में कर देना है, रैप टू विंडो में करना है, नो रैप करना है, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप इनको, ये जो आपके रूलर्स आ रहे हैं ऊपर, इस रूलर्स को आप चेंज करना चाह रहे हो अलग अलग मेजरमेंट के अंदर, जैसे इंच में, पॉइंट में, अलग अलग इसके मेजर्स दे रखे हैं। तो जिस भी मेजर्स में आप इसको चेंज करना चाहो, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, पॉइंट्स हो गया, तो उसमें आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड पैड का यूज़ कर सकते हो और कोई भी अच्छा डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो। कोई भी, अगर आपको लग रहा है कोई अपना डाटा बनाना चाह रहे हो, बायोडाटा बनाना चाह रहे हो, कोई भी अपना रिज्यूम या कोई भी बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगी मैं, बहुत एक सिंपल सा फॉर्मेट या सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सिंपल सा बिल आप इजी तरीके से बना सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरीके से आप वर्ड पैड का यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है वर्ड पैड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ सीखा होगा। और अगर कुछ भी आपने सीखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। दैन बस सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।